नमस्कार। एचएन अध्ययन ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि अब तो आपके सामने एक अच्छा खासा टारगेट भी है और हम जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आपके आज के वीडियो में एचपीएससी के एग्ज़ाम की। एचपीएससी का एग्ज़ाम जिसकी स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट, मतलब मैं कहूँ अगर प्री और मेंस दोनों की डेट हमारे सामने आ चुकी है, तो उस लिहाज से चूँकि प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा समय नहीं है, केवल 2 मंथ का टाइम दिया है, तो उस लिहाज से हमारी अभी से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं उन्हीं पे बात करूँगी। हरियाणा स्टेट प्रोफेसर हिंदी साहित्य में आज हिंदी विषय के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि आप क्या क्या पढ़ें। मेरा टारगेट है स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट, मतलब प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हम क्या तैयारी करें। आप जानते हैं कि आपकी स्क्रीनिंग की डेट जो है वो 1 जून को है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अभी हमारे पास 2.5 या 3 मंथ के बीच में अभी हमारे पास टाइम है, और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो है 10 अगस्त को। तो पूरे के पूरे वहाँ उधर हमको आज से लेकर के 5 महीने मिल जाएंगे। तो इन लगभग 3 और 5 मंथ के बीच में हमें क्या बैलेंस स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि पूछना हिंदी ही है बस। हाँ, पैटर्न नेचर दोनों के क्वेश्चन का अलग है, ठीक है। तो ये भी कोशिश करना होगा कि आपका स्क्रीनिंग जो है वो आपके मेंस में भी फ़ायदा करे और आपका मेंस जो है वो आपके स्क्रीनिंग में भी फ़ायदा करे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या करना है, ठीक। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका 2.5 मंथ बाद, लगभग 2.5 से 3 मंथ के बाद है। उसके लिए अभी आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे ज़रूर। ये है कि अभी आपने सिलेबस जो है वो टोटली हमने देखा है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो क्लास आपका लगभग पूरा हो चुका है, पूरा ही हो चुका है। क्लास आपको पढ़ाई जा चुकी है। हाँ, अब उसमें कई सारे रिवीजन क्लासेस वापस से हम लोग पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे कई सारे आपको रिवीजन क्लासेस के साथ अन्य सभी चीज़ें भी मिल रही हैं, जैसे नोट्स हो गया, वन लाइनर हो गया। इन सभी चीज़ों जो है, जो भी आपकी परीक्षा में आपको और फ़ायदा दे सके, और या जो भी आप कह रहे हैं उस हिसाब से पूरे नोट्स जो है वो कस्टमाइज भी की जा रही है, बनाया भी जा रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अभी ये करना है कि आपका सिलेबस देखो। सिलेबस जो है, क्योंकि हमारे पास 2 परीक्षाएं हैं, एक तो यूपीएचएससी भी है और दूसरी एचपीएससी है, ठीक है। तो चूंकि आपकी परीक्षाएं दोनों एक दूसरे को हेल्प ही करेंगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं मैम यूपीएचएससी देखें कि एचपीएससी देखें। भाई दोनों ही देखो, जिसने फॉर्म भरा है। आज की वीडियो में एचपीएससी की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में यूपीएचएससी की भी बात करूंगी। एचपीएससी में क्या करें, आपके सिलेबस जो है हम जानते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस के एकदम कॉपी है, या फिर कह दे चाहे दोनों का सिलेबस सेम है। तो इससे ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आपके पास मटेरियल जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि अभी आपने क्या करना है, हमारा जो 3 पार्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें गद्य साहित्य का इतिहास भी आता है, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, इसमें दोनों तरह के काव्य शास्त्र आते हैं। इन तीनों पार्ट के लिए आप अलग से आप कोई बुक ना लें, कोई ना पढ़े। पहली बार तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अब कोई नए बुक मत पढ़िएगा, ठीक है। जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, बस वो पढ़ें। मैं ऑथेंटिक बुक या मेन कोर्स बुक की बात कर रही हूँ। अब आपका क्या टाइम होता है, अब उन्हीं नोट्स को जो बने हुए हैं, जो नोट्स हमने भी बनवाए हैं, अगर आप हमारे नोट्स से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने नोट्स बनाया होगा, चाहे वो यूजीसी नोट्स के हिसाब से हो या एचपीएससी के हिसाब से हो, उस नोट्स को मल्टीपल बार रिवीजन करो, ठीक है। ये ज़्यादा फायदा देगा। देखो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड, 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड कर लोगे, एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र एक में आ जाएगा, दूसरे पार्ट में आपका आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो आपको यूजीसी या एचपीएससी का लगभग सेम है, वहाँ से आपको फायदा देगा। हमने नोट्स बनाए हुए हैं, और आप अगर वो नोट्स से आप नहीं पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स जो भी हो उसी को पढ़िए, और अब कोई नया बुक मत पढ़िएगा। मैं नहीं कहूँगी कि आप टेक्स्ट पढ़ो वापस से, टेक्स्ट पे सारे नोट्स बन चुके हैं, टेक्स्ट पे हम काम किया गया, टेक्स्ट पे आप भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए नहीं पढ़ना है अब आप उसको बस 2-3-4 बार रिवाइज करना है। कम से कम कोशिश करना कि इन 2 से ढाई जो मंथ है उसमें 3 बार रिवीजन कर लो, ठीक है। 3 बार रिवीजन आराम से किया जा सकता है अगर स्क्रीनिंग के सिलेबस की मैं बात करूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाइए।
जब आप रिवीजन करें किसी भी नोट से, अगर आप हमारे ही नोट से पढ़ रहे हो, किसी किताब से पढ़ रहे हो, पूरी किताब की सूची मैंने दी थी, उस सूची किताब से ही पढ़ रहे हो, तो उसका बुलेट नोट्स बनाओगे, बुलेट नोट्स बनाइए या वन लाइनर नोट्स बनाइए। और अगर दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमने भी आपके लिए ये मेहनत करी है, ये सारा कंपाइलेशन हमने भी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर जो हिंदी साहित्य का वन लाइनर नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके ई बुक फॉर्म में भी है, चाहे तो आप इसको बाद में प्रिंट भी करा सकते हैं। हम अभी प्रिंट में आपको जल्दी ही यहाँ से भी मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारे जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ पढ़ के मैंने आपको कहा था। तो पहला काम, अगर आपने बुलेट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास बुक पढ़िए तो उसके बुलेट नोट्स अलग बनाइए, पाश्चात्य पढ़िए उसके नोट्स बनाइए, टेक्स्ट पढ़िए एक एक टेक्स्ट के बुलेट नोट्स अलग बनाइए, वो बनाए हैं तो उसको ही अब लास्ट टाइम क्या है उसी से उसको कम से कम 3-4 बार पूरा पढ़ जाओ। ठीक, तो पहला नोट्स सारे 2 से 3 बार रिवाइज कर जाओ, उसके बाद बुलेट नोट्स जो है वो पढ़ जाइए। ठीक है, तो बुलेट नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा हिंदी साहित्य का वन लाइनर नोट्स जो है यहाँ पे हमने भी बनाया है। बाकी हिंदी साहित्य का नोट्स के साथ साथ 5000 से अधिक वन लाइनर आपको इस पुस्तक में भी मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये पुस्तक आपके पास कितनी ही आसानी से उपलब्ध है। चाहे अगर आपने बनाया है तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि आप लीजिए, ठीक है, नहीं बनाया है तो ये पुस्तक आपकी मदद कर सकती है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो वन लाइनर या बुलेट्स नोट्स उसको कई बार रिवाइज करिए। ठीक, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं कहूँगी कि यूजीसी के नेट 10 साल के जो भी पेपर हैं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पिछले 10 साल के नहीं, 10 बार के, ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 बार होता है, तो पिछले 10 बार के जितने भी पेपर हैं सभी पेपर के सभी क्वेश्चन लगा डालो। ठीक, एक तो यूजीसी नेट के, दूसरा आप सेट के भी जो पेपर आते हैं, जो स्टेट सेट करवाती है, उसके भी पेपर अगर आपको आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं तो उसके भी आप पिछले 5 टाइम के उसके भी सॉल्व कर जाएं। क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है लास्ट टाइम का, एक तो प्रैक्टिस करना, दूसरा रिवीजन करना। लास्ट का मन तो इसी का होता है ना, क्योंकि हम वहाँ काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं इसको, तो अब तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बुक आपको पढ़नी है, कोई नई चीज़ की ज़रूरत है, तो रिवीजन के लिए करिए। और साथ में आप यूजीसी नेट का अगर 10 टाइम का कर लेंगे, सेट का अगर 5 टाइम का कर लेंगे, सभी जिस भी स्टेट का आपको इजीली मिल जाए, तो आपके प्रैक्टिस लेवल के लिए भी वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपको फ़ायदा देगा। दूसरा मैं इसी साथ साथ कहूँगी, ये तो आपका स्क्रीनिंग बेस हो गया। स्क्रीनिंग की हम बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, हमारा फोकस साथ साथ में क्या है, आपका मेंस मतलब सब्जेक्टिव भी। तो हम ये कर सकते हैं कि हर वीक, हर सप्ताह आप 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन करो, ज़्यादा मत करो, शॉर्ट क्वेश्चन करो। मतलब आपने एक टॉपिक ले लिया, मसलन आपने ले लिया कि कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, तो कबीर का रहस्यवाद आपने ले लिया, तो कबीर के रहस्यवाद पे आप 8-10 पॉइंट्स लिखिए। ठीक, बस इतना ही करना है आपने। कबीर के रहस्यवाद पे 8 से 10 पॉइंट लिख दिया, सूफी साहित्य पे आपने 8-10 पॉइंट लिख दिया। इसी तरह के नोट्स हर वीक कम से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप करें। ये मैं अभी से कह रही हूँ, ये नहीं कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाएगा, स्क्रीनिंग दे लोगे उसके बाद, नहीं, अभी से हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन करो। और किस तरीके से, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया कि कबीर के रहस्यवाद पे आपने 10 पॉइंट बना लेना है, ठीक है, सूफी पे 10 पॉइंट बना लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा ना, इससे आपके स्क्रीनिंग एग्जाम का भी फ़ायदा होगा और मेंस का भी फ़ायदा होगा। तो अभी थोड़ा सा हमें स्मार्ट करना है कि स्क्रीनिंग हमें मेंस में फ़ायदा दे और मेंस हमें स्क्रीनिंग में फ़ायदा दे, दोनों को हमें देखते हुए चल रहा है। तो अभी आप ये भी करोगे, ठीक है, जब तक स्क्रीनिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप दोनों ही चीज़ और बड़े आराम से कर सकते हो। हमने इतना पढ़ लिया है कि उससे क्या होगा, आपके जो नोट्स है ना, ये क्वेश्चन वीकली 3 क्वेश्चन लिखने से ये भी होगा कि आपका जो स्क्रीनिंग का भी नोट्स है ना, या स्क्रीनिंग के आपने जो सिलेबस है ना, वो भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है, और इधर से आपके एक नोट्स भी बनते जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद स्क्रीनिंग का आप एग्जाम दे लेने के बाद आपने क्या करना है, केवल मेंस की तरफ हमें फोकस करना है। उसके बाद मेंस के लिए आपके पास केवल 2 ही मंथ का तो टाइम मिल रहा है, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो चूंकि हम तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा होगा। अब क्या करना है आपको, अब कहाँ से पढ़ना है? पहली बात तो क्वेश्चन हमें करने हैं, लगातार करने हैं, सॉल्व करने हैं, लिखना है। आपकी राइटिंग स्किल हमें अच्छी करनी है। इन
अब जो कि इसलिए मैं कह रही हूँ अभी से उसको लिखना शुरू करेंगे तो राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का जो मेंस, हिंदी मेंस का नोट्स मिल जाए, ठीक है। वो अगर नोट्स नहीं मिल रहा है तो उसके क्वेश्चन बैंक तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको ले करके अब एक एक जो है बनाना सॉल्व करो, ठीक है। साथ में नोट्स तो हम लोग ने आपको दिया ही है, नोट्स जो है एचपीएससी के मेंस के नोट्स जो है वो आपके पास ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आप सबका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। हाँ, हैंड रिटन है, कोशिश होगी कि वो टाइप हो जाए, अगर टाइप नहीं हो जाएगी तो हैंड रिटन इतना सफिशियंट है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं कई सारे, और वहां से आपको आंसर लिखने का तरीका पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ वो जो लिखा गया है वो प्रॉपर जो है हम मेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है। और मेंस में हम जानते हैं कि किस तरह से शॉर्ट शॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को हमें उसमें लिखना होता है, तो एक वो भी आपको फायदा देगी, वो आप इससे यूज कर सकते हो। नहीं तो मैं कह रही हूँ स्टेट के नहीं कहीं का मिले, आप यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर रहा है उसके नोट्स मिल जाए तो भी वो भी आपको फायदा देगा, वो करेंगे, ठीक है। नोट्स नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन तो मिल रहा है, क्वेश्चन का कम से कम तुम्हें क्या करना है ना, हर तरह के हर टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स बन जाए तुम्हारा, ये कोशिश करना है। और हर टॉपिक पे हमने तो ज्यादातर कोशिश की है कि हम आपको प्रोवाइड करवा दें, लेकिन आप जानते हैं कि कई तरह के क्वेश्चन है, कई तरह के क्वेश्चन मैं एक एक बच्चे को लिखवा नहीं सकती हूँ। हाँ, ये कर सकती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हैं, आपने कोई आंसर लिखा है तो आप हमें भेज दें, मैं इसको चेक कर सकती हूँ, एक्सपर्ट टीम इसको चेक कर देगी और आपको बताएगी इसको और कैसे अच्छे से लिखना है, ठीक है। वो करोगे और अब करना है क्या, अब आपको हर दिन 2 क्वेश्चन लिखने हैं, हर दिन 2 क्वेश्चन लिखने हैं। ये कब करना है, ये करना है आपको 1 जून के बाद, 2 जून से आपको 9 अगस्त तक हर दिन 2 क्वेश्चन लिखो। 9 अगस्त तक नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम 5 अगस्त तक तो करोगे, हर दिन 2 क्वेश्चन लिखो, हर दिन 2 क्वेश्चन लिखो। और देखो, लिखने से भी होता है ना कि आपकी अपने स्किल ही बड़ी अच्छी होती जाती है, ठीक है। ये इसको फायदा देगी। तो हर दिन 2 नोट्स करना है, हर दिन 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करोगे। और लिखने का पैटर्न वैसे ही, अगर आप बुलेट फॉर्म में बना रहे हैं तो बुलेट फॉर्म बनाओ, ग्राफ बनाओ, जो कि आप जो बच्चों ने नोट्स देखा है उसमें देखोगे हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया है, ठीक है। इसके अलावा एक और पुस्तक क्या आपको मदद कर सकती है, यूजीसी की पुरानी प्रतियोगिता साहित्य, जो पहले की मैं बात कर रही हूँ 2009-10 के समय की, उस समय जो थर्ड पेपर का जो गाइड आता था ना, उसको मैं गाइड ही कहूँगी, थर्ड पेपर का जो गाइड होता है, अगर वो आपके पास हो तो उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। उससे क्या है, उससे आपको क्वेश्चन लिखने के थोड़े से और तरीका और मटेरियल, कोटेशन वगैरह भी वहाँ से आप ले सकते हो। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखना है, और कई सोर्सेज अगर हमें मिल जाए तो ठीक है। तो सोर्सेज अगर कई सारे नहीं मिल सकते हैं तो इस तरह के जो गाइड है या नोट्स हैं, जैसे यूपीपीएससी के अगर मेंस के अगर नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें भी सारा सोर्स का एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है। हमारे नोट्स भी जो उसको एक सभी सोर्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। यूजीसी की पुरानी गाइड अगर मिल जाए तो उसमें भी सभी सोर्स को इकट्ठा कर दिया गया है, तो वो आपको फायदा देगी। लेकिन अंततः सबका परिणाम कब निकल के आएगा, जब आप रोज लिखोगे, रोज उसको एक एक क्वेश्चन लिखोगे और फिर हमें दिखाओगे भी, ठीक है। तो अभी आपकी इच्छा पर है कि आप हमें लिखें, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो आप हमें दिखा सकते हैं। टेलीग्राम, अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में तो होंगे ही, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप हमें भेजिए, हम उसको और ज़्यादा बताएंगे, रिफाइन करेंगे कैसे लिखना है और अच्छा ब्रशअप कर देंगे, उससे आपको फ़ायदा देगा। लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगी जिस दिन आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दे करके आए उस दिन रोज 2 क्वेश्चन जो है वो रोज आपके देखने हैं मुझे, रोज आप लिखोगे, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। हमें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो करा है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम हर कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड का पेपर है इसको हमें फिर से प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो सारा मसला क्या है, आप को स्क्रीनिंग जो है वो आपकी मेंस में हेल्प कर सके, मेंस की तैयारी स्क्रीनिंग में हेल्प कर सके। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके हमें इन 5 महीने का यूज करना है, ठीक है। तो ये है एक, कह सकती हूँ कि तैयारी का तरीका, थोड़ी स्मार्ट तैयारी का तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और जो कन्फ्यूज़न है, कोई और कन्फ्यूज़न है, कुछ और डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो मेल में या कमेंट सेक्शन में पूछें। मोटिव क्या है, पढ़ो, लिख के पढ़ो, पढ़ के लिखो, ये फॉर्मूला आपको इस एग्जाम में बड़ा काम देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, आपके ही क्वेश्चन के साथ। आप सभी को तैयारियों की ढेर सारी शुभकामनाएं।